हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जनवरी मंथ के करंट अफेयर की लास्ट वीडियो रहने वाली है। उसके पिछले वीडियो में हमने जनवरी मंथ के बाकी जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो सारे कवर कर लिए थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्याज राम टेम्पल। अयोध्या के राम टेम्पल के जो चीफ आर्किटेक्चर है, जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, वो कौन है? ऑप्शंस आर चंद्रकांत संपुरा, अरुण योगीराज, राम सूतर एंड जगन मोहन। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चंद्रकांत संपुरन। तो इनकी इमेज आपको इधर दिख रही होगी, ठीक है। इनकी इमेज इसीलिए यहाँ पे डाली गई है ताकि आपको इनकी शक्ल याद रहे, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हम देखते हैं वो चीज़ें हमको ज़्यादा याद रहती है, इसलिए इनकी जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड की गई है, ठीक है। देखो, इन्होंने बहुत से अदर जो फेमस टेम्पल हैं उनको भी डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी कौन कौन से टेम्पल इनके द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। तो इनमें से एक टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, जो सभी को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, गुजरात में है। और स्वामी नारायण टेम्पल मुंबई में, वो भी इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गुजरात एंड बिरला टेम्पल इन कोलकाता। ये सभी जो टेम्पल है वो चंद्रकांत संपुरा के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु इज़ करंटली ऑन विजिट टू इंडिया। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के 78th सेशन के प्रेसिडेंट कौन है, जो रिसेंटली इंडिया की विजिट पर भी थे, ठीक है। अभी देखो, हम ये जनवरी के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और हम डिस्कस इनको कर रहे हैं फेब में, तो हम पास्ट में ही चलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा जो थे, ठीक है। ओके, तो ये कौन थे? ऑप्शंस आर एंटोनियो गुटरेस, डेनिस फ्रांसिस, अजय बग्गा, रुचिरा कंबोज। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने हाल ही में इंडिया में विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट वाज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ऑप्शंस आर हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंड्याला लक्ष्मी प्रिया हु वॉज अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज रिलेटेड टू विच स्टेट, इज रिलेटेड टू विच डांस। ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। पंड्याला लक्ष्मी प्रिया इज रिलेटेड टू कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस। जो भी यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास डांसेस दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्लासिकल डांस है, और आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ, किस स्टेट से रिलेट करते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत जनरल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो जो आपको इमेज दिख रही है वो इनकी ही है, लक्ष्मी प्रिया की है, पंड्याला लक्ष्मी प्रिया की ये इमेज है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी अगर आप इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको याद नहीं रहता कि भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम या कथक किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो इनकी कॉस्ट्यूम होती है वो थोड़ी थोड़ी डिफर करती है एक दूसरे से, और थोड़ा जो गजरा पहनने का स्टाइल है और एक्सेसरी जो होती है वो इनको डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम इनको याद रखेंगे। तो चलिए कुछ इमेजेस आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको कि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तमिलनाडु, भरतनाट्यम इज़ रिलेटेड टू तमिलनाडु, ठीक है। तो भरतनाट्यम इज़ रिलेटेड टू तमिलनाडु, ठीक है। तो भरतनाट्यम में आप देखना, जो साड़ी पहनने का स्टाइल है वो किस तरीके का है, और ज्वेलरी किस तरीके की है, और इनकी मुद्राएं किस तरीके की हो रही हैं, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, और देखिए उसमें क्या है, यहाँ पे सिर पे इन्होंने कुछ लगाया है ना, इधर और इधर, ठीक है, दोनों जगह पे, और गजरा पीछे को बांधा हुआ है, और इनकी जो साड़ी पहनने का स्टाइल है वो भी अलग है थोड़ा पहले से, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से भरतनाट्यम। चलिए फिर नेक्स्ट चीज़ है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी एक क्लासिकल डांस है, कहाँ से? केरला से है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो साड़ी पहनने का स्टाइल है और जो गजरा पहनने का स्टाइल है वो भी थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से, ठीक है, कुचिपुड़ी से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो मोहिनीअट्टम है वो क्लासिकल डांस कहाँ का है? वो केरला का एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। गौर से देखेंगे कथक, ठीक है, जो ओरिजिनेट हुआ है उत्तर प्रदेश से। कथक में जो जनरली जो कॉस्ट्यूम रहती है वो थोड़ा
सिंपल रहती है, ठीक है, अदर उनसे, ठीक है। इसकी एक्सेसरी भी थोड़ी बहुत अलग होती है इन सभी डांस की, बाकी सेम ही रहता है, ठीक है। ओके चलिए, आई होप कि इसके बाद आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे कि कथक कहाँ से रिलेट करता है और मोहिनीअट्टम कहाँ से रिलेट करता है और कुचिपुड़ी कहाँ से रिलेट करता है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना इज रिलेटेड टू which of the following? Options are from sunflower cultivation, from rooftop solar panels, from rural residents, चाइल्ड हेल्थ। किससे रिलेट करता है सर्वोदय योजना? प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना रिलेट करती है ऑप्शन बी फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल्स, ठीक है। ये रिसेंटली किसने लॉन्च की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी ऑनर्ड विद उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आर अरुण योगीराज, डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तवा एंड नवीन तिवारी। बोथ बी और सी, बोथ बी और सी कौन कौन? डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तवा और नवीन तिवारी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑन द ओकेजन ऑफ उत्तर प्रदेश डे पर डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया है, ठीक है। और डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव जो है वो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चंद्रयान मिशन में। और सेकंड जो नवीन तिवारी है वो एक वेरी वेल नोन एंटरप्रेन्योर है। दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? इंडिया में पराक्रम दिवस हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आर 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 23 जनवरी। जो 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। जो ये अनाउंसमेंट की गई थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में की गई थी, ठीक है। तब से ही हम इसको मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बैडमिंटन हु रिसेंटली वॉन द इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल? इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल बैडमिंटन में किसने जीता? ठीक है, ऑप्शंस आर अंकिता रैना, पीवी सिंधु, ताई तुजू यिंग, चेन यूफी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ताई तुजू यिंग। इन्होंने इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। Your next question is in which state did the Union Health Minister recently lay the foundation stone of Khodildham Trust Center Hospital? Your options are Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh. The correct answer is option B, Gujarat. Union Health Minister मनसुख मंडाविया और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने क्या किया है? फाउंडेशन स्टोन ले की है किसकी? खोदिलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है। ये जो ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल है ये कहाँ इसकी फाउंडेशन स्टोन ले की? गुजरात के राजकोट में फाउंडेशन स्टोन ले की गई है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। Next question is which country will the Indian delegation visit for copper exploration and mining project? जो इंडियन डेलीगेशन है वो कॉपर के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए किस कंट्री को विजिट करेगी? ठीक है, ऑप्शन आर अर्जेंटीना, चिले, जाम्बिया, केन्या। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चिले। अब जो चिले है वो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। आपको पता होगा जैसे जो अमेरिका है वो 2 कॉन्टिनेंट में बटी हुई है, कौन सा? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, जिसमें से जो चिले है वो कहाँ पड़ती है? वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है इसीलिए ये कौन सी कंट्री होगी? साउथ अमेरिकन कंट्री हो गई। ये क्या है? टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है इन द वर्ल्ड। किसकी टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है? कॉपर की टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। और जो कॉपर है वो एक केमिकल एलिमेंट है विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। कॉपर का जो कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान? हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन को किसने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया? ठीक है, ऑप्शंस आर एस जयशंकर, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ठीक है।
ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, उसको 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे को कोमेमोरेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर वॉन द ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शंस आर शुभमन गिल, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द अवार्ड फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर के लिए मिला है। दूसरी साल लगातार इनको मिला हुआ है ये अवार्ड। एंड सूर्य कुमार यादव ने जो सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी इंडिया के लिए T20 में अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, वो किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? ऑप्शंस आर बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जो कर्पूरी ठाकुर है, इनको जो भारत रत्न अवार्ड है वो मरणोपरांत दिया जाएगा। ठीक है, बट ये पूछा गया है कि ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे 2 बार। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आर 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 24 जनवरी। ठीक है, जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है इसको हम 2008 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ठीक है, करंटली इसके अंडर जो बहुत सारी स्कीम रन की जा रही है कंट्री के अंडर टू सपोर्ट द राइट ऑफ गर्ल्स के राइट को सपोर्ट करने, उनको सपोर्ट करने के लिए, जिसके अंडर आती है स्कीम्स लाइक सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि प्रोमिनेंट योजना इसके अंदर आती है। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has directed the documentary film To Kill a Tiger nominated for Oscar 2024? To Kill a Tiger जो ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई है, डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है, वो किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है? आपके पास ऑप्शन में जो है वो है निशा पहूजा, एंडी कोहेन, क्रिस्टोफर नोलन, डेविड ओपनहाइम। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निशा पहूजा। टू किल अ टाइगर, जो ये स्टोरी है ये बेस्ड है एक माइनर गर्ल की, जो कहाँ से है, जो झारखंड से है। ठीक है, और ये डायरेक्ट की गई है इंडियन कनेडियन फिल्म मेकर निशा पहूजा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन मैराथन चैम्पियनशिप? एशियन मैराथन चैम्पियनशिप में सेकेंड इंडियन कौन बन गए हैं टू विन अ गोल्ड मेडल? ठीक है, योर ऑप्शंस आर धीरज सिन्हा, मनविंदर कोहली, रोहित यादव, मान सिंह। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मान सिंह। यहाँ नीचे इनकी फोटो भी दी गई है। एंड गोपी थोंकल पहले इंडियन मेल थे जिन्होंने एशियन मैराथन चैम्पियनशिप टाइटल ऑफ द ईयर अपने नाम किया था 2017 में, और दूसरी बार ये किसने किया है? मान सिंह ने। ठीक है, और ये सेकेंड इंडियन बन गए हैं एशियन मैराथन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द सेकेंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ Rs 3 ट्रिलियन? ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, TCS, टेस्ला। अब एक चीज़ देखिए, ये सारी की सारी क्या है? टेक कंपनीज हैं। और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? सेकेंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3 ट्रिलियन, Rs 3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली सेकेंड कंपनी इन द वर्ल्ड कौन बन चुकी है? ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, Rs 3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली ये सेकेंड कंपनी बन गई है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, आपको इन सब टेक कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए
पहला हम TCS का देख लेते हैं क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। तो TCS का आपको सबसे पहले हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो TCS का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अब जो TCS कंपनी है उसमें क्या है, उसके जो ओनर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, ठीक है, वो किसके पास है? वो टाटा एंड सन्स के पास है। ये जो एक्वायर करते हैं ये TCS में 72% स्टेक होल्ड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है रेडमोंड, वॉशिंगटन DC, US। इसके CEO है सत्या नडेला। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया, US, ठीक है। जो टिम कुक इसके CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ टेस्ला, हेडक्वार्टर ऑफ टेस्ला है ऑस्टिन, टेक्सास, US में, ठीक है। और इसके फाउंडर और CEO आपको पता है इलॉन मस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, ठीक है, या कौन थे? और ऑप्शंस आर एमेनुअल मैक्रन, जो बाइडेन, अब्दुल फतह अल सिसी और ऋषि सुनक। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रन। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है और इस बार ये 6 टाइम इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किए गए थे, ठीक है। और लास्ट ईयर जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे हमारे चीफ गेस्ट बन के आए थे, वो कौन आए थे? इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल वोटर्स डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आर 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 25 ऑफ द जनवरी। वोटर्स डे को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 25 जनवरी 2011 को ऑन द ओकेजन ऑफ 61st एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की 61st एस्टेब्लिशमेंट की एनिवर्सरी पर पहली बार वोटर्स डे को सेलिब्रेट किया गया था। कब? 2011 में। नेशनल वोटर्स डे की थीम फॉर 2024 है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटेड फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल विल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर विद जीवन रक्षा पदक ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। रिपब्लिक डे पर कितने लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर करेगी जीवन रक्षा पदक से, ठीक है। ये ऑनर ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन हम लोग ये थोड़ा अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तो इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने पर्सन्स को दिया जाएगा? ऑप्शन है 21, 11, 41, 31। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 31 पीपल को दिया जाएगा जीवन रक्षा पदक। जो 31 पीपल है उनमें से 3 लोगों को ये पोस्टथेमसली दिया जाएगा, यानी कि मरणोपरांत दिया गया ये अवार्ड, और 3 पीपल को ऑनर किया जाएगा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के साथ, और 7 पीपल को दिया जाएगा उत्तम जीवन रक्षा पदक, और 21 पीपल को ऑनर किया जाएगा जीवन रक्षा पदक से, ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरीज हो गई। 3 लोगों को कौन सा दिया गया? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। 7 लोगों को दिया गया उत्तम जीवन रक्षा पदक, और 21 लोगों को क्या दिया गया? जीवन रक्षा पदक, ठीक है। Your next question is which Indian company has received approval for generic medicines from the US health regulator? US health regulator से किस कंपनी ने अप्रूवल रिसीव किया है फॉर जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन के लिए किस कंपनी ने US के हेल्थ रेगुलेटरी से अप्रूवल ले लिया है, ठीक है। ऑप्शन है सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला लिमिटेड, जाइडस और लुपाइन। आपका करेक्ट आंसर होगा जाइडस लाइफ साइंस, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके अंदर जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर गाबापेंटिन टैबलेट को प्रोड्यूस करने के लिए एबल होगी, और जाइडस पहली ऐसी इंडियन कंपनी होगी जिसको ये राइट दिया गया है गाबापेंटिन टैबलेट को प्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन 1950, ठीक है। ये थोड़ा अब हम हिस्ट्री की ओर थोड़ा बहुत जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब एग्जामिनर का कोई पता नहीं आपको कौन सा क्वेश्चन डाल दे, ठीक है, तो हम इसको भी साथ के साथ थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस। तो कौन बना था हमारा पहला चीफ गेस्ट ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन 1950, ठीक है। तो आपका ऑप्शंस है क्वीन एलिजाबेथ II, सुकरानो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो थे, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुकरानो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रेडिशनल वेन्यू फॉर द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड के लिए ट्रेडिशनल वेन्यू क्या है ना, जो मतलब कि ट्रेडिशनल वेन्यू का मतलब जहाँ हर साल ये होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जगह है वो उसकी रिपब्लिक डे परेड की वो कौन सी है। ऑप्शन है इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कर्तव्य पथ, प्रेसिडेंट हाउस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पे ये परेड होती है और प्रीवियसली इसको क्या बोला जाता था? राजपथ बोला जाता था, लेकिन अभी इसका नेम चेंज हुआ है, अब इसका नेम कर दिया है कर्तव्य पथ। और जो थीम है 2024 रिपब्लिक डे परेड की वो क्या है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत। इस साल इंडिया ने अपना 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। इंग्लिश में होगा इन्फेंट्री मिलिट्री कॉन्टिजेंट ने इसको लीड किया है रिपब्लिक डे परेड को, और हिंदी में अगर पूछा जाए तो पैदल सेना ने लीड किया है किसको? रिपब्लिक डे की परेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एयरक्राफ्ट डिस्प्ले टीम परफॉर्मिंग एट द परेड। ऑप्शंस आर सारंग, तेजस, सूर्य किरण, गरुड़। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस फॉर्म इज शोकेस्ड बाय अ कल्चर ट्रूप फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द परेड। ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, बिहू। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहू। What is the 9th day festival celebrated along Republic Day? Options are देश पर्व, भारत फेस्टिवल, भारत पर्व, देश रंग। ठीक है, 9 डे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे के साथ में, उसका नाम क्या है? ठीक है, 9 दिन का जो एक फेस्टिवल है रिपब्लिक डे के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, उस फंक्शन का नाम पूछा है, फेस्टिवल का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपके पास बोला है देश पर्व होगा, भारत फेस्टिवल होगा, भारत पर्व होगा या देश रंग होगा। तो उसका करेक्ट नाम क्या है? ऑप्शन सी, भारत पर्व बोला जाता है उसको। ठीक है,